तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम आ गए हैं ऑनलाइन। और कल मैंने क्लास 10th को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे चार्ज के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था। फिर मैंने वोल्ट मीटर के बारे में भी बताया था। अब कुछ क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वैसे तो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने कहा थोड़े कराए जाएँ। तो क्वेश्चन मैं पहले से ही लिखे हुए, क्योंकि फिर लिखना पड़ता है बार बार, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो पहला क्वेश्चन है बाय व्हाट अदर नेम इज यूनिट जूल पर कूलम। अब हमें मालूम है कि जूल पर कूलम जो होता है वो क्या होता है। भाई जूल क्या होता है? वर्क डन होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय कूलम क्या होता है? चार्ज रिमूव्ड। ये कल बताया था मैंने, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी को हम क्या बोलते हैं? जूल पर कूलम। इसका यूनिट जूल हो गया, उसका कूलम हो गया, तो जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, जो कि क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, ठीक, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। दूसरा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही सेम चीज है, क्या है? जूल पर कूलम यानी कि वोल्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम थे। ठीक है, जो होते जा रहे हैं मैं उनको इरेज करते जाऊंगा, जिससे कि जगह बनती चली जाए, क्योंकि जगह है कम हमारे पास। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंड है। तो अभी बिल्कुल अभी हमने किया था, अ वोल्ट इज अ जूल पर कूलम, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है अ वोल्ट इज जूल पर एम्पियर, ये गलत है। ठीक है, अब एम्पियर क्या होता है? वो करंट का यूनिट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। व्हाट इज द लेटर पीडी स्टैंड फॉर? तो पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी इसका आंसर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय द 1 वोल्ट। अब ये मैंने कल बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आता है। तो 1 वोल्ट मतलब क्या? अब अगर मैं डेफिनेशन बनाएंगे अपने आप, ठीक है, हम डेफिनेशन अपने आप बनाएंगे। जैसे कि 1 वोल्ट लिखा हुआ है, भाई देखो कुछ चीज़ों की डेफिनेशन तो हम रट लेते हैं, जैसे कि बहुत अच्छी लगे बुक्स में दे रखी, लेकिन कुछ तो सिंपल होती है, उसको तो अपने आप भी बना सकते हैं ना। तो है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब है, वोल्ट मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वर्क डन। तो वर्क कितना होना चाहिए? 1 जूल होना चाहिए, और चार्ज भी कितना होना चाहिए? 1 कूलम होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन मैंने बताया था, 1 वोल्ट is defined as potential difference between 2 points if 1 joule of work done in moving 1 coulomb of charge from a point to another point, है ना। तो मैंने बताया भी था कल, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ 1 कूलम चार्ज है। इस 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़े, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे। सिंपल है। तो देखो डेफिनेशन अपने आप बना लिया हमने, है ना। अगला है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये तो तुम्हें पता ही है, क्या होती है? कूलम होती है। ये भी आंसर सही हो गया। ठीक है, ठीक, अब मैं आगे के क्वेश्चन लिख लेता हूं, है ना, जब तक आप इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन मैंने फिर लिख दिए हैं। अब इसमें है डिफाइंड 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, जब आप 11th और 12th में जाएंगे तो वहाँ पर आप ये इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन पढ़ेंगे, तो इसको अच्छे से वहाँ पे डिफाइन किया गया है। लेकिन अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए एक चार्ज है यहाँ पर और एक चार्ज है यहाँ पर, 2 चार्ज हैं, ठीक है, ये भी 1 कूलम है और ये भी 1 कूलम है। तो ये चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। ये इस पर अप्लाई करेगा फोर्स और ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो जब ये फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे पर, तो एक दूसरे पर जब ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने में फोर्स की कुछ वैल्यू होगी, है ना, फोर्स की कुछ वैल्यू होगी। तो वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर नहीं, न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर नहीं, न्यूटन मीटर तो वर्क के लिए होता है। तो क्या होगा ये हो गया,
तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या है, एक 1 कूलम चार्ज ये है और 1 कूलम चार्ज ये है। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं। 1 कूलम ऑफ चार्ज is that quantity of electric charge which exert a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge placed at 1 मीटर फ्रॉम इट। ठीक है, तो चार्ज इक्वल होना चाहिए, मतलब 1 न्यूटन भी, सॉरी 1 कूलम भी हो सकते हैं दोनों चार्ज, 2 कूलम भी हो सकते हैं। चार्ज इक्वल होना चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 1 मीटर होना चाहिए। तो ये चार्ज एक दूसरे पर क्या करेंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे, और वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स आपका होगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन। और इसी को डिफाइन करा गया है, इस क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करा गया है, 1 कूलम ऑफ चार्ज से। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अभी आप इतना ही याद रखो, अब चाहे इसको रटना पड़े आपको रटो, क्योंकि अब ये आगे जाके जब आप 11th-12th में आएंगे तभी आपको डिफाइन करा जाएगा, वहां पर एक ब्रॉड सेक्शन में पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, कूलम के बारे में। नेक्स्ट है, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर इन, अब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर इन वोल्ट बाय यूजिंग वोल्ट मीटर। मैंने बताया था कल। ठीक है, वोल्ट मीटर होता है, इसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वोल्ट मीटर होता है। प्लेस्ड इन पैरेलल अक्रॉस द कंपोनेंट। कैसे भाई, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसको हमने बैटरी से लगा रखा है, बैटरी से इसको जोड़ रखा है, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। ठीक है, ये प्लस है, माइनस है, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पोटेंशियल डिफरेंस, भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो दो टर्मिनल के बीच का होता है ना भाई, हमारा जो भी कंडक्टर है उसका एक एंड पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है ना। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए जो वोल्ट मीटर लगाएंगे वो हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, अक्रॉस द एंड लगाएंगे। और कैसे जो, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको पैरेलल बोलेंगे। देखो ना आपस में पैरेलल में है, ये वोल्ट मीटर और ये हमारा कंडक्टर, दोनों पैरेलल में है, सीरीज में नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर इज, तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर एंड प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर, ये मैंने बताया था भाई। ठीक है, कॉपर कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, जिनको एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी लेके क्या करेंगे, अपनी जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसको छोड़ के जो है चले जाएंगे, है ना। ऐसी तो मैंने बताया था। तो मान लीजिए कोई रॉड है, अब इस रॉड में क्या है, एटम है, एटम के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर हमने बैटरी जोड़ी, इसको क्या मिला, चार्ज मिला, तो ये आउटर मोस्ट सेल से कूद के अगले वाले में चला गया, फिर उससे अगले वाले एटम के उसमें चला गया, फिर उससे अगले वाले, ऐसी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सारे जो एटम्स हैं तो उनके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब क्या करेंगे, अपनी अपनी आउटर मोस्ट सेल को छोड़ छोड़ के भागेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा तो जो करंट है वो इधर की तरफ, है ना, फ्लो करना शुरू हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होती है, मैंने बता दिया था, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जगह कम है ना, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ मच वर्क डन, क्या फाइंड करना है, W फाइंड करना है इन मूविंग ऑफ 2 कूलम, यानी कि चार्ज कितना है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितनी है, 2 कूलम है, फ्रॉम अ पॉइंट, तो एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये। ठीक है, अब इस यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इतना है और यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इतना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। यहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रखा, दोनों पॉइंट का अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है। तो सबसे पहले तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू
128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट, ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। W फाइंड करना है। हमें मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। V हमें है पता है 10 वोल्ट है, वर्क हमें फाइंड करना है, चार्ज है 2 कूलम, तो W इज इक्वल टू कितना हो गया 20 जूल हो गया। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ आई गई होगी ये। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब अभी तक सर आपने तो बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो वर्क अपॉन कूलम होता है ना, वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के ही इक्वल होती है। अब जब आगे मैं पढ़ाऊंगा इसमें तो एनर्जी वर्क डन के ही इक्वल होती है। तो हमें क्या फाइंड करना है, W ही फाइंड करना है दोबारा से। ठीक है, ईच कूलम, ईच का मतलब होता है 1 है ना, तो Q कितना हो गया 1 कूलम हो गया। ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 6 वोल्ट। देखो जितनी भी बैटरीज होती हैं, ठीक है, जैसे ये बैटरी है, मतलब बैटरी सही से बना देता हूँ। जैसे मान लो ये बैटरी है, इस पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि इसके दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट है। ये सेल है। अब बैटरी चाहिए होगी तो हम कई सारे सेल्स को एक साथ भैया जोड़ लेंगे एंड टू एंड, है ना, ऐसे करके। तो ये अगर हम 4 सेल को एक साथ रख लेंगे तो अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1.5 इसका, 1.5 इसका, 1.5 इसका, 1.5 इसका, हो जाएगा 6 वोल्ट। ये क्या हो गई 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। तो अब लगा दो भाई फिर से, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, हमें फाइंड करना है Q। ये हो गया 6, W अपॉन ये 1 कूलम, तो W इक्वल टू 6 जूल। बस सिंपल है ना, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद में मैं करूँगा, फिर आंसर आप मैच कर लेना, क्योंकि अपने हाथ से भी करना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप अपने आप नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि हमें आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको करते हैं। आप ट्राई करके रखिए, अब मैं करता हूँ। कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग अ 4 कूलम, Q इज इक्वल टू 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट। अब देखो एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये दे रखा है, दूसरे पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करोगे कैसे, 230 माइनस 200, 230 माइनस 220 आ जाएगा 10 वोल्ट। अब निकाल दो, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा QV हो जाएगा 10 इंटू 4, सॉरी 4 इंटू 10 4 इंटू 10 कितना हो गया 40 जूल हो गया। ठीक है, आपका भी यही आंसर आया होगा। अगर आपका यही आंसर आया तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपको आने लगा है। पर एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, इसको भी आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, पॉज करके फिर आप आंसर चेक करिएगा। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, हमें क्या फाइंड करना है इस बार, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इफ 250 जूल ऑफ वर्क, 250 जूल ऑफ वर्क, यानी कि W कितना है 250 जूल है, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज। तो चार्ज कितना है, चार्ज की क्वांटिटी कितनी है 20 कूलम। तो 20 कूलम ऑफ चार्ज को हमें ट्रांसफर करने में जो वर्क लग रहा है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने में, वो 250 जूल का लग रहा है। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बहुत ही सिंपल है, तो कुछ है ही नहीं इसमें। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, W कितना है 250 डिवाइडेड बाई 20, जीरो ये से कट गया, 12.5 वोल्ट इसका आंसर आ गया।
ठीक है, बस यही आंसर है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज हैं, ठीक है, 2 एमसीक्यूज हैं, 2 आगे लिखेंगे। पहला है द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर ऑफ। बहुत ही सिंपल है ना। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसका आंसर, ये तो पता ही है ना। नेक्स्ट है द डिवाइस इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड। तो ये हमें पता है वोल्टमीटर। अमीटर हो नहीं सकता क्योंकि अमीटर जो है वो करंट के लिए होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियोमीटर भी नहीं होते हैं, तो इसका आंसर क्या है? वोल्टमीटर है, ठीक है। ये 2 हो गए। अब आगे देख लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट 2 एमसीक्यूज ये हैं। यूनिट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत ही सिंपल है, वोल्ट, है ना, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन। अब इसमें से कौन सा सही होगा? कल जब मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें टॉपिक पढ़ाया था कि 1 कूलम ऑफ चार्ज होता कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बहुत ही सिंपल है ना। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे C इज इक्वल टू एन इंटू इलेक्ट्रॉन। मतलब कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया C इज इक्वल टू एन, हमें नहीं पता, इंटू इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है, सही है। अब हम क्या करेंगे, एन को ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर, अच्छा ये 1 कूलम लिख लो यहाँ पर, ये हो गया 1 कूलम, ठीक है। 1 C इज इक्वल टू एन ही लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दीजिए, C को, 1 कूलम की वैल्यू हमने 1 लिख ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया 10 टू द पावर 19 हो गया, और ये हो गया 1 अपॉन 1.6। यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 लगा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 10 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 19, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 10 टू द पावर 19 है, अगर मैं यहाँ से एक 10 की पावर कम करके और यहाँ पर इंटू 10 लिख दूँ तो प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो 100 को 16 से डिवाइड करना थोड़ा आसान रहेगा। तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू दी पावर 18। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हो जाएंगे, 1 कूलम में हो जाएंगे, है ना। तो 1 कूलम में क्या हो जाएगा 1। अच्छा, यहाँ पर आप C मत लिखो, यहाँ पर आप लिखो Q इंटू एन ई, और हम कितना चार्ज ले रहे हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज ले रहे हैं, तो अब सही है ये। तो ये हो गया 1 इक्वल टू एन इंटू 1.6 -19। यहाँ से आपने जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था उसको आप उठा के नीचे ले आए, ठीक है, और आप इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो आपको इतने नंबर ऑफ मिल जाएंगे किसमें, 1 कूलम में, ठीक है। क्लियर होगी बात, समझ में आ ही गया होगा। हाँ, नहीं, बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको कल जब वीडियो बनाऊंगा तो पहले वो क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो कल हम जो शुरू करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है वैसे हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, और आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो हेल्प मिल ही रहा होगा, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट, अच्छे से सोइए, माइंड एकदम फ्री रखिए, टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे।